आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और किसी भी एग्जाम का अगर मॉक टेस्ट देना है तो सक्सेस की 98 के वेबसाइट से दे सकते हैं आप लोग लैपटॉप से। अगर लैपटॉप वगैरह नहीं है, फोन से देना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से जाकर सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। और आज कवर करने वाले हैं हम लोग 26 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, आपको बताना है कृषि क्षेत्र में कीटनाशकों के मैनुअल छिड़काव को खत्म करने के लिए एक उत्पादित लेड पॉट विकसित किया गया है। आपको बताना है ये विकसित जो किया गया किस आईआईटी के द्वारा किया गया है। और ये बहुत अच्छा बात है। और ये आपका किया गया आपका आईआईटी मद्रास के द्वारा, ठीक है। हैज डेवलप स्मार्ट एग्रीकॉप्टर टू एलिमिनेट मैनुअल स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर फील्ड। तो ये बनाया गया किसके द्वारा? ये बनाया गया आपका आईआईटी मद्रास के द्वारा। अगला प्रश्न हमारे सामने और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है 2022 तक 25,750 मेगावाट की सौर क्षमता जोड़ने के लिए, यानी यहां पर बात चल रहा है सोलर को लेकर, ठीक है, जोड़ने के लिए। और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? पहले पूरा समझ लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार अच्छे से। आप सभी को पता है अभी देश में जो है वो सोलर को लेकर बहुत सारा डिमांड चल रहा है और इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके तो सरकार की तरफ से भी बहुत ज्यादा इसके तरफ ध्यान दिया जा रहा है। अब ये जो 25,700 मेगावाट का जो नया प्लान चला है ये किसके अंदर होगा, किस स्कीम के अंदर होगा? तो वो होगा प्रधानमंत्री कुसुम के अंदर। इसके अंदर क्या है, पूरा जो खर्चा है इसका वो होने वाला है आपका 34,422 करोड़ रुपए। और इसका एक मोटो टारगेट ये रखा गया है कि जितने भी फार्मर है ना जो खेती करने के लिए डीजल पेट्रोल ये सब इस्तेमाल करते हैं किरोसिन का, वो ये सब इस्तेमाल ना कर सोलर जो है वो इस्तेमाल करें, ठीक है। सोलर का जो है वो इस्तेमाल किया जाए, इसके तरफ बहुत ज्यादा फोकस है सरकार का, ताकि किसान को टारगेट किया जाए, उनको बताया जाए कि डीजल वगैरह का जो है खेती करने के लिए जो है वो इस्तेमाल ना कर सोलर का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। इसके लिए 34,422 करोड़ रुपए रखा गया है। योजना का नाम याद रखिएगा, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है रिबॉक। आप सभी ने देखा होगा रिबॉक का शू वगैरह जूता वगैरह। रिबॉक ने घोषणा की है कि कौन सा बॉलीवुड के अभिनेता है जो रिबॉक के नए ब्रांड एम्बेसडर बना दिए गए। और आप सभी को पता है ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है और बना भी है। तो याद रखिएगा रिबॉक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो है आपका वरुण धवन, ऑप्शन नंबर डी। और एक बात, हालांकि किसी भी कंपनी का सीईओ भी पूछता है आपके एग्जाम में कि एप्पल का कौन है, पेटीएम का कौन है, ये सब पूछता है, सैमसंग का कौन है। अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछ भी रहा था। अगर रिबॉक से पूछ दे कि रिबॉक का सीईओ कौन है तो आपका आंसर क्या होगा? मैथ्यू H.O. टोले, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये रिबॉक के सीईओ है। अगला प्रश्न हमारे सामने है 2019 का WBA वेल्टरवेट सुपर चैंपियनशिप किसने जीता है? और यहां पर ये जो है ना ये किस गेम से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है आपका बॉक्सिंग से। और 2019 के जो विजेता रहे हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका मैनी पैकियाओ। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि जाने माने टेनिस खिलाड़ी जो थे जिनका नाम क्या था? पीटर मैकनमारा। इनका हाल फिलहाल में जो है वो निधन हो गया। आपको बताना है जो टेनिस प्लेयर थे वो किस देश को रिप्रेजेंट करते थे, यानी किस देश से वो खेलते थे। और ये खेलते थे आपके ऑस्ट्रेलिया से, बहुत फेमस प्लेयर है, ठीक है, टेनिस के। और ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? तो वो है आपका कैनबरा। करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और वहां के प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है आपका स्कॉट मॉरिसन, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है वर्तमान में रिसेंट में अभी जो आईसीसी का रैंकिंग निकला है उसमें टेस्ट में नंबर 1 स्थान जो है वो अभी भी बरकरार रखा है किसने? तो अभी भी नंबर 1 जो बैट्समैन है, बैट्समैन की बात कर रहे हैं, नंबर 1 क्रिकेटर जो है वो कौन है आपका? वो है आपका विराट कोहली। तो ये आपको याद रखना है, इंडिया टीम का जो है कैप्टन है, ठीक है।
अगला प्रश्न हमारे सामने है कि किस राज्य सरकार ने पत्रकारों की नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक कानून लाने का फैसला किया है। बहुत अच्छा बात है, ताकि जो भी आपका एंकर वगैरह है, जो भी एडिटर है, पत्रकार है, उनके कम से कम जॉब को जो है वो सिक्योरिटी मिल पाए। और ऐसा करने वाला, कानून लेने वाला जो सरकार है वो है आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। और वेस्ट बंगाल के सीएम कौन है? तो सभी को पता है, आपका ममता बनर्जी। कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है आपका वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या है? तो वो है कोलकाता। लेकिन एक बात, अभी जो है यहाँ के राज्यपाल चेंज हो गए हैं, तो इनको ध्यान से देख लीजिएगा। अभी जो गवर्नर हो गए हैं वेस्ट बंगाल के, उनका नाम क्या है? जगदीप धनखड़। इसके पहले कौन था? तो इसके पहले थे आपका केसरीनाथ त्रिपाठी। लेकिन अभी बहुत सारा गवर्नर चेंज हुआ है, तो वेस्ट बंगाल का कौन हो गया है? वेस्ट बंगाल का जगदीप धनखड़। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारत के टेबल टेनिस कोच के रूप में नियुक्त जिन्हें किया गया है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका दीजन पैपिक। ठीक है। उनको जो है ये कार्यभार किस महीने से दिया जाएगा? तो मैं बता दूं, अगस्त महीने से जो है दीजन पैपिक ये इंडिया के टेबल टेनिस के कोच बना दिए गए हैं, अपॉइंटेड किए गए, याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, कौन सा राज्य स्थानीय युवाओं के लिए 75% निजी नौकरियों को आरक्षित करने वाला पहला राज्य बन गया है? यानी अब जितने भी स्टेट में जो प्राइवेट जॉब है ना, उसमें से 75% जो जॉब है वो लोकल लड़कों को मिलेगा। यानी वहीं के राज्य के लड़कों लड़कियों को 75% जो जॉब है 100 में से वो वहीं के मिलेगा। बाकी 25% जो है वो आउटसाइड कर सकते हैं, लेकिन 75% जो स्टेट के रहने वाले यंगस्टर है उनको ही मिलेगा। ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का भी गवर्नर चेंज हुआ है, राज्यपाल याद रखिएगा। सीएम कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। और जो राज्यपाल है वो कौन है? अभी चेंज हुए हैं, तो वो है आपका विश्वभूषण हरिश्चंद्र। और इसके पहले जो थे वो थे आपका ESL नरसिम्हन। अभी वो चेंज होकर कौन हो गए? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। और कैपिटल क्या है? अमरावती नहीं है, मैं बार बार बोलता हूं, वो है आपका हैदराबाद। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार एटीएम में जितना भी धोखाधड़ी होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा इसके चपेट में कौन सा राज्य है? यानी वो टॉप पर है धोखेधड़ी के मामले में एटीएम में। तो वो राज्य जो टॉप पर है वो है आपका महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र में ऐसा केस बहुत ज्यादा है जहां एटीएम को लेकर फ्रॉड होता है। ठीक है। और महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? तो मुंबई। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस। और गवर्नर कौन है? तो ये चेंज नहीं हुए, इनका नाम है सी विद्यासागर राव, बहुत दिन से है। अगला प्रश्न हमारे सामने, IMF के विश्व आर्थिक आउटलुक के अनुसार जुलाई 2019 में भारत की विकास दर यानी भारत का जो ग्रोथ रेट है वर्ष 2020 और 21 के लिए कितना रहने वाला है? किसके अनुसार? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो कितना रहने वाला है 20-21 के लिए? तो उन्होंने बताया है जो इंडिया का ग्रोथ रेट है वो रहेगा आपका 7.2%, ऑप्शन नंबर ए। और आज का आपका पहला प्रश्न ये है, आपको कमेंट कर कर ये बताना है ना कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रेसिडेंट कौन है? पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है, इसका हेड क्वार्टर कहां पर है? ये दो चीज आपको कमेंट कर कर कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका दो क्वेश्चन है आज का। तो ये थे आपकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 26 जुलाई का सारा पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, मैं लिंक शेयर कर दिया ऑलरेडी, या फिर आप successkey98.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, पीडीएफ के लिए मॉक टेस्ट के लिए successkey98.net से जाकर जो है आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ताकि आप अपने आप को जज कर पाओ कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो। और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में।